मेरी वीडियो में बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन ये चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हर कोई कहता है और ये चीज़ मैं भी कह रही हूँ। मैंने खुद अपने एग्जाम्स में ये चीज़ अप्लाई की है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, इफ योर इनर हार्ट इज हैविंग द कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू इट, देन यू विल डेफिनेटली डू इट। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, इट्स नॉट द मैटर, क्योंकि लोगों का काम है कहते रहना, वो कहते ही रहेंगे। उनकी मत सुनो। उनको बस दिखाना है अपना रिजल्ट कि हाँ देख लो मैंने इतना अचीव किया है। उससे पहले आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ में। आप कुछ भी करो, कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर आप गोल को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत जल्दी आपका गोल अचीव हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे कोई भी आपके साथ हो, कोई भी आपके साथ ना हो। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ और आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। आपको फिर एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको सारी चीज़ें याद है, बस एक बार आपको जल्दी-जल्दी से सब कुछ रिवाइज़ करना है, सब कुछ ऐसे ही पढ़ना है। बॉडी में जो है एकदम फिट हो जाएगा। अगर आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपनी नोटबुक उठाओ, जो-जो आपने पॉइंटर्स लिखे हैं उसको रिवाइज़ करो एंड दिस इज़ डन फॉर द सिलेबस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन माय 10th स्टैंडर्ड। आई एम गोना टेल यू that how I scored 90+% and how it will help you to score 90+% marks in your class 10th board exams. But before that, I would like to add a point that if you feel this video beneficial, then must subscribe my channel and share it with your friends by which it can help to them too. So let's start with the video. So these are the things I had followed during my 10th standard. Now, let me tell you every point in a very brief manner which can help you to get success easily and effortlessly. So the first point is you must have a goal. Yes, आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको 95% चाहिए, 85% चाहिए, 98% चाहिए, 90% चाहिए। जो भी आपको परसेंटेज चाहिए वो आपको आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंटेज अचीव करना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर आपका अचीव करने के लिए एक गोल होगा तो आपकी वो जो जर्नी है उसको एक स्मॉल मतलब एक ईजी तरीका दे देगा जिससे आप उस गोल तक ईजिली पहुँच सकें। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपके पास एक गोल, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए जो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करे, तभी आप अपनी सक्सेस को थोड़ा सा ईजिली पा सकेंगे। लेट्स मूव टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज फाइंड योर वीक सब्जेक्ट्स। यस, आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को फाइंड करना है कि मेरा मैथ वीक है, मेरा साइंस वीक है, क्या मेरा सब्जेक्ट वीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, क्योंकि अगर आपका जो वीक सब्जेक्ट होगा उस पर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना वीक सब्जेक्ट फाइंड करना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि आपको डेली उस पर 2 घंटे देने, अगर आप हर सब्जेक्ट पे 2 घंटे दोगे तो वो ईजी कर देगा चीज़ को। और अगर आप डेली कोई चीज़ पढ़ते हो तो धीरे धीरे करके आपको समझ आने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको सब्जेक्ट को अपना न्यूट्रल लेवल में लेके आना है ताकि वो आपका वीक ना रहे। तो अपना वीक सब्जेक्ट फाइंड करो, उसके ऊपर वर्क करो। ये सेकंड थिंग हो गई। नाउ थर्ड पॉइंट इज फाइंड योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। यस, जिस तरह से अपना वीक सब्जेक्ट फाइंड करना ज़रूरी है उस तरह से अपनी स्ट्रेंथ का भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी नोटबुक उठाओ, जो आपने पॉइंटर्स लिखे हैं उसको रिवाइज करो एंड दिस इज डन फॉर द सिलेबस फॉर दैट सब्जेक्ट। तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, आपको इस सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ये, तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपका टाइम सब्जेक्ट से बचता है वो आप अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी एक लेवल में रहेगा और आपका वीक जो सब्जेक्ट है वो भी आपका एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट। यस, आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर चीज़ की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है कि आपने उसमें कितनी प्रोग्रेस करी। और ये प्रोग्रेस वीकली, मंथली या फिर डेली आप किसी भी तरह से प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है कि मैंने आज इतना पढ़ा है, सेकंड डे में मैंने इतना पढ़ा है, ये चीज़ मेरी आज मैंने पढ़ ली है, कल मैं ये वाली नहीं पढ़ पाई हूँ तो कल मैं ये वाली चीज़ पढ़ूंगा। सो ये आपको हेल्प करेगी। एक तो आपकी जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है वो चीज़ आपको पता रहेगी कि मुझे ये वाली चीज़ पढ़नी है, ये मुझे अच्छे से नहीं आई है। सेकेंडली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये वाली चीज़ तो हो गई है, मतलब अब मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने उस चीज़ को लिख के रखा है। राइटिंग योर थिंग्स, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स मेक 100 टाइम ईजियर योर गोल टू अचीव।
अगर आप चीज़ों को लिखोगे, ये आपकी स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी वीक है, तो आपको वो ईज़ी कर देगा अचीव करने के लिए आपके गोल को। अगर आप लिख रहे हो कि आज मैंने इतना पढ़ा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने आज इतना पढ़ा, कल मैं थोड़ा और ज़्यादा पढ़ूँगा। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है और कोई बाहर का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही मोटिवेशन बहुत है कि आपने आज ये पढ़ा है, कल आपको ये पढ़ना है और आपने इतनी-इतनी करके प्रोग्रेस की है। तब आप बाद में देखोगे पीछे जाके 4 महीने पहले आपकी क्या हालत थी और आज आप क्या हो। तो ये जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है खुद के अंदर विश्वास लाने के लिए, और खुद के अंदर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज रिवीजन। यस, यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स अगेन एंड अगेन। जो आपके टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया है वो आपको बार बार रिवाइज करना है, घर आके रिवाइज करना है, फिर वीकली रिवाइज करना है, फिर मंथली रिवाइज करना है, जिससे वो आपकी मेमोरी में बना रहेगा और आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। आपको फिर एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको सारी चीज़ें याद है, बस एक बार आपको जल्दी जल्दी से सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ ऐसे ही पढ़ना है ऊपर ऊपर से। तो अपने टीचर को क्लास में सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टीचर ने जो नोट्स दिए हैं, जो आपने क्लास में लिखा है, वो घर आके रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में जो है एकदम फिट हो जाएगा अगर आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे, और आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिविजन करने में, क्योंकि आपको फिर 1 घंटा नहीं देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे। आप इजीली देखोगे, अच्छा ये तो मुझे आता है, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, दैट्स इट। सो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, बार बार कई बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। ये तो आपको हर कोई यूट्यूब वीडियो बता देगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल बेसिक चीज़ है जो सब बताते हैं, और मैं भी आपको बता रही हूँ। मेरी वीडियो में बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन ये चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हर कोई कहता है, और ये चीज़ मैं भी कह रही हूँ। मैंने खुद अपने एग्ज़ाम्स में ये चीज़ अप्लाई की है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंस मतलब आप डेली पढ़ रहे हो, थोड़ा 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 डेली पढ़ रहे हो, ये होता है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, जिससे आपकी जो एक दिनचर्या है, जो आपका एक डेली रूटीन है, वो अच्छे से फॉलो हो सके। थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। आपने ये छावा मूवी में तो सुना ही होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। If you have a confidence, if your inner heart is having the confidence and you can do it, then you will definitely do it. तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, इट्स नॉट द मैटर, क्योंकि लोगों का काम है कहते रहना, वो कहते ही रहेंगे, उनकी मत सुनो। उनको बस दिखाना है अपना रिजल्ट कि हाँ देख लो मैंने इतना अचीव किया है। उससे पहले आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ में। आप कुछ भी करो, आप कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके गोल्स को अचीव करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। और ये तीनों चीज़ ऐसी हैं कि जो आपके गोल को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, बहुत जल्दी आपका गोल अचीव हो सकता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, और आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे कोई भी आपके साथ हो, कोई भी आपके साथ ना हो। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। Our last point of the video is trust yourself. Yes, you heard it right. Trusting yourself is a very 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 important point. जितने मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स बताए वो सारे एक तरफ कर दो और ये अकेला पॉइंट एक तरफ कर दो। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद पे विश्वास रखना। अगर आपको खुद पे विश्वास होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो, मेरे 10th में 90+ % मार्क्स आएंगे, मुझे भरोसा है। कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, मुझे भरोसा है मैं कर लूँगी, मेरे मार्क्स आएंगे एंड दैट्स इट। तो अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो सब आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और कोई आपके ऊपर विश्वास ना भी करे तो भी क्या जाता है भाई। जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड यू शुड हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, एंड आई विल डू इट, आई हैव पावर टू डू इट। ट्रस्टिंग योर सेल्फ मेक्स थिंग्स ईजियर। तो अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमेशा अपने मन की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना अपने पेरेंट्स की भी है, बट ऑफ कोर्स जहाँ पढ़ाई की बात हो वहाँ पे अपनी भी सुनना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ द थिंग विल वर्क इन योर फेवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and I hope you will get your dream report card very soon and make your parents proud. Thank you for watching the video.
I hope you like the video, and if there is any problem, then you can comment me down and I will definitely resolve your problem. Okay? And thanks for watching. Bye bye. Stay tuned for more such videos.